वेंचुकाटा विजिट नहीं किया तो भाई साहब कुछ देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 8:30। आज नींद भी पूरी नहीं हुई क्योंकि आज एक लंबे सफ़र की ओर निकलना था। सो वेल गाइस, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र एडवेंचर के लिए एक ब्यूटीफुल जगह है और यहाँ की सह्याद्री रेंज जो है वो इस जगह को और भी परफेक्ट बनाती है। सो इसी परफेक्शन का हिस्सा लेने के लिए आज हम निकले हैं एक लंबे और अमेजिंग ट्रैक पे। एनीवेज, वेलकम टू डे 108 ऑफ दिस जर्नी, हिच हाइकिंग अक्रॉस इंडिया। ट्रैकिंग के लिए महाराष्ट्र में बहुत सारी डेस्टिनेशंस है, बट आज जिस ट्रैक पे हम जा रहे हैं उसे लोहागढ़ फोर्ट कहते हैं। और यहाँ पे जितनी भी ट्रैकिंग साइट्स आप देखोगे वो फोर्ट्स ही होंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री उनके पीछे होगी। और गाइस, लोहागढ़ फोर्ट तो फिर भी इजी ट्रैक ही है, बट यहाँ पे अगर मेरा कोई ड्रीम ट्रैक रहेगा तो वो रहेगा हरिहर फोर्ट एंड एएम के ट्रैक जो है ना गाइस, यहाँ के महाराष्ट्र का सबसे खतरनाक ट्रैक माना जाता है और मेरे को ना वो ज़िंदगी में करना ही है, एक बार करना मेरे को वो ड्रीम है। एएम के ट्रैक इज़ वेरी टफ ट्रैक इन महाराष्ट्र। खैर, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ पुणे रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हमें ट्रेन लेनी पड़ेगी, लोकल ट्रेन टूवर्ड्स लोनावाला। और माला वैली जो एक स्टेशन है वहाँ पे हमें डिबोर्ड होना है। लेट्स गो। बट नाम तो मैंने सुना था मुंबई लोकल का। मुंबई लोकल ट्रेन में जो है भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बट पुणे लोकल तो भाई साहब उससे भी खतरनाक लग रहा है मुझे। शुक्र है कि हमें सीट मिली, गॉड थैंक यू। ट्रेन में चढ़ते ही मेरी हालत ख़राब होने लगी क्योंकि एक तरफ से सेंट्रल इंडिया की ये बहुत ज़्यादा गर्मी और दूसरी तरफ से सुबह की आधी नींद। फाइनली 1 घंटे के सफ़र के बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा हम माला वैली पहुँचने ही वाले थे। फाइनली वी आर हियर इन माला वैली। ये माला वैली स्टेशन जो है ये इसका बेस स्टेशन आता है। लगभग 1 घंटे का सफ़र था पुणे रेलवे स्टेशन से यहाँ तक। ट्रेन में लोकल ट्रेन आती है यहाँ पे, अगर आप कभी आते हो तो पुणे से भी आपको ट्रेन मिल सकती है और मुंबई से भी आपको यहाँ तक ट्रेन मिल सकती है। लोनावाला वाली ट्रेन आपको लेनी है तो लोनावाला से पहले ही आपको एक स्टेशन डिबोर्ड होना है। यहाँ से आपको ऑटो भी मिल सकता है, बट कुछ लोग यहाँ से ट्रैक भी करना पसंद करते हैं क्योंकि ट्रैक करने में एक अलग ही लेवल का मज़ा आता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम थोड़ा बहुत कम है क्योंकि हमें यहाँ से ट्रेन भी वापस लेनी है। इस वक्त हम आ चुके हैं लगभग 70 किलोमीटर दूर। पुणे से ये लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है, लोनावाला साइड में आता है। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑटो लिया जो कि हमें 150 रुपये में मिला। ये हमें हाफ डिस्टेंस कवर करके देगा, तो उसके बाद हम ट्रैक शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आज हमें मौसम ने भी साथ दिया, तो यहाँ तक हमें ऑटो ने छोड़ा। 2.5 किलोमीटर का सफ़र कवर हो गया। अभी 3 किलोमीटर और हमें ट्रैक करना है और मेरे साथ मेरे दोस्त 2 मौजूद हैं। कहाँ से चलो। कैसे मोस्टली जो लोग हैं वो यहाँ पे आना पसंद करते हैं मानसून सीज़न में, क्योंकि मानसून सीज़न में ये जगह आपको बिल्कुल गोल्ड दिखती है, हर तरफ से हरियाली होती है। आज भी है बट आज उतनी खूबसूरती नहीं लग रही है आपको। मानसून सीज़न में एकदम ये जगह गोल्ड होती है और ट्रैक करने में अलग ही मज़ा आता है। तब इतना मौसम भी कठिन नहीं होता है, मौसम भी तब शानदार ही होता है। तो मानसून सीज़न में ये जगह बेस्ट है विज़िट करने के लिए। मेरी सजेशन है कि अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो इस जगह पे तो मानसून सीज़न भाई साहब बेस्ट है। मानसून सीज़न में इस जगह पे अलग ही लेवल का मज़ा आएगा। ट्रैक करते वक्त आपको रास्ते में कुछ इस तरह के स्टॉल्स भी देखने को मिलेंगे, बट आज ये ऑप्शनल नहीं है क्योंकि आज जो है सीज़न नहीं है ना यहाँ पे। ज़्यादातर लोग यहाँ पे आना आज पसंद नहीं करते हैं क्योंकि आज मौसम जो है गर्म मौसम है, तो इसलिए लोग यहाँ पे आना आज पसंद नहीं करते हैं। आपका भाई आना पसंद करता है।
लोहागढ़। लोहागढ़ फोर्ट इसका नाम क्यों पड़ा था? लोहागढ़ का मतलब होता है आयरन। अगर आप यहाँ पे क्लाइंब करते हो तो भाई साहब खाने पीने का सामान नीचे से ही साथ लाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। माला वैली से ही अगर आप कभी ट्रैक करते हो तो पूरा सड़क से ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टकट्स भी बनाए गए हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं। जंगल के बीच में से आपको डराना लग सकते हैं, बट डराना नहीं है ये, बिल्कुल भी कोई भी खतरा नहीं है। आप ये छोटे छोटे रूट्स इस्तेमाल कर सकते हो ट्रैकिंग के लिए। एक तो आसान रहेगा और दूसरा जल्दी पहुँच जाओगे आप। क्या भैया? और ये जो गाइस सामने आपको ये एरिया दिख रहा है, ये लोनावाला साइड का एरिया है पूरा, यहाँ से आपको नजर आएगा। कितना दूर जाना है अभी भाई? अभी 2 किलोमीटर। अभी भी 2 किलोमीटर? हाँ। वो उस साइड लोनावाला का डैम। हाँ। ओह यस। तो ये जी दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं लोहागढ़ फोर्ट के फुट हिल्स पे। यहाँ तक अगर आप चाहो तो यहाँ तक आप गाड़ी में भी आ सकते हो, क्योंकि यहाँ तक गाड़ी आराम से आती है। यहाँ से असली ट्रैकिंग है, यहाँ से असली एडवेंचर है। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गो। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रोन, तीनों चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है भाई साहब। देख लेना अगर आप स्मोकिंग करते हो तो यहाँ पे साथ नहीं लाना, क्योंकि यहाँ पे तोड़ते हैं ये लोग। तो एंट्रेंस पे गाइस आपको यहाँ पे टिकट लेनी पड़ेगी, जो कि इंडियन सिटीजन्स के लिए 30 रुपीज़ है, बट अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो 25 रुपीज़ ही आपको देने पड़ेंगे। और फॉरेनर्स के लिए, हर कोई फॉरेनर आता है तो उसके लिए 300 रुपये है। और ट्रैक भी उतना मुश्किल नहीं है, आसान ट्रैक ही है। जिस तरह से AM के ट्रैक है और हरिहार फोर्ट का ट्रैक है, बहुत ही मुश्किल ट्रैक है, 80 डिग्री 90 डिग्री में चढ़ना पड़ता है, उस तरह का ट्रैक यहाँ पे नहीं है। ओए होए होए क्या नज़ारे हैं सह्याद्री रेंज के। पूरा फोर्ट का एरिया जो है ये वेस्टर्न घाट्स के सह्याद्री रेंज में आता है, और इस वक्त आपका भाई सह्याद्री रेंज पे ही मौजूद है और काफ़ी एडवेंचर देखने को मिल रहा है, मज़ा आ रहा है। और लोगों का उतना ज़्यादा रश भी यहाँ पे आज नहीं है, बहुत कम तादाद में आज यहाँ पे लोग आते हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा रहती है। दोस्त लोगों को मैंने आगे ही छोड़ा, क्योंकि ये बात करते रहते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत होती थी। तो मैंने उनको बोला कि आप आगे ही चलो, मैं अकेला आता हूँ, वीडियो बनाऊँगा। और ये दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं फर्स्ट एंट्रेंस गेट पे, जो कि गणेश दरवाज़ा है। और दोनों तरफ से आप देख सकते हो गणेश की कार्विंग्स की गई है, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। अभी कितने दरवाजे और हैं? आई थिंक 3 दरवाजे अभी और हैं, कंफर्म नहीं है, बट हम देखेंगे कितने दरवाजे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहे हैं हम। लेट्स गो। तो जगह जगह पे यहाँ पे जो है कैनन्स रखे गए हैं, क्योंकि उस ज़माने में जो थी जंग की ज़्यादा अहमियत रहती। एक डायनासिटी जो थी वो दूसरी डायनासिटी पे कब्ज़ा करना चाहती थी, तो इसलिए हर जगह पे, हर फोर्ट पे आप देखोगे ये कैनन्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस फोर्ट का असली डेवलपमेंट यादवा डायनासिटी के टाइम पे हुआ था, लेकिन इसकी असली पहचान बनी थी मराठा एम्पायर के दौरान, जब इस फोर्ट को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हिस्से में लिया, अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया। 17वीं सेंचुरी का टाइम था और मुगल एम्पायर अपने पूरे ताकत के साथ पूरे भारत पे कब्जा करना चाहते थे, लेकिन सह्याद्री के इन पहाड़ों में छुपा हुआ था एक ऐसा बादशाह जिसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज था। उन्होंने लोहागढ़ फोर्ट को सिर्फ एक मिलिट्री पॉइंट नहीं बनाया, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया। ट्रैक किया हमने सिर्फ अभी एक दरवाज़ा, और अभी जस्ट हम पहुंच चुके हैं दूसरे दरवाजे पे, नारायण दरवाज़ा। एक तो पहला था गणेश दरवाज़ा, दूसरा नारायण दरवाज़ा, और तीसरा पता नहीं कौन सा दरवाज़ा होगा। अभी हम भी देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे वार्निंग भी दी गई है, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड। इस एरिया में पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडस्लाइड भी है, बट आज नहीं है, ये मानसून वाले सीज़न में होता है ज़्यादातर। आज तो उतना खतरा नहीं रहता है लैंडस्लाइड का, बट मानसून में ये खतरा बढ़ जाता है। सह्याद्री हिल्स के
आइकॉनिक सीन्स जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो गाइस 2 दरवाजे पार करने के बाद आपको यहाँ पे मिलती है 2 वाटर टैंक्स बनाई गई है इसकी, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये चेक करें, थोड़ा बहुत डरावने भी लगते हैं। एक तो ये और दूसरी ये, यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था उस ज़माने में, तो इनमें अभी भी पानी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और मानसून के सीज़न में ये पूरी तरह से फुल होते हैं। कहते हैं कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को कैप्चर किया तब उन्होंने इस फोर्ट की अहमियत को समझे, इस फोर्ट की इम्पोर्टेंस को समझा। ये फोर्ट जो था ये स्टेट्स के लिए इम्पोर्टेंट फोर्ट था, ये ट्रेड रूट्स का एक इम्पोर्टेंट सेंटर था और इस फोर्ट से माउंटेन पासेस प्रोटेक्ट होते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ से एनिमी पूरी तरह से मॉनिटर होते थे। और इस फोर्ट के साथ एक और फोर्ट जोड़ा गया था, विसापुर फोर्ट, जो दोनों मिलकर एक साथ एक अनबीटेबल डिफेंस सिस्टम बनाते थे। और ये तीसरे दरवाजे पे हम पहुंच चुके हैं और तीसरे दरवाजे को नाम दिया गया है हनुमान दरवाज़ा, जिसमें अभी जस्ट नाउ हम एंटर हो चुके हैं। चलो गाइस, और ये हम लास्ट वाले दरवाजे पे पहुंच चुके हैं। लास्ट वाला दरवाज़ा है महादरवाज़ा। आइए ये क्रॉस करते हैं, उसके बाद हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। महादरवाज़ा क्रॉस करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा टॉप व्यू। फाइनली गाइस वी आर हियर इन टॉप ऑफ लोहागढ़ फोर्ट। ओहो क्या मज़ा, क्या ठंडी ठंडी हवा। धूप तो एकदम से तेज़ लग रही है बट यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी साथ में चलती है, क्योंकि जितना आप ऊंचाई पे जाते हो उतनी ठंडी ठंडी हवा भी साथ में चलती है। तो ये दोस्तों आप चेक करें, ये उस ज़माने में कॉन्फ्रेंस हॉल होता था, जो यहाँ पे आज सिर्फ इतना ही बचा हुआ है। उस ज़माने में कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था। और यहाँ से आगे हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, महादेव टेम्पल, त्रिम्बक टैंक, 16 साइडेड टैंक, वेंचुकाड़ा। वेंचुकाड़ा यहाँ पे देखने के लायक जगह है, हम देखेंगे हमें वो मिलेगी तो ठीक। वेंचुकाड़ा वो जगह यहाँ पे देखना एडवेंचर है, बट हमारे पास जो पानी थी वो भी ख़त्म हो रही है। और यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर तो है, लेकिन वो मुझे लगता है मानसून में ही ठीक होता है, आज ठीक नहीं लग रहा है। फेमस 16 साइडेड टैंक ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। देखिए इसके बराबर 16 साइड्स बनाए गए हैं। ये इस तरह 1 2 इस तरह से 3 4 5 पूरी तरह से 16 साइड्स हैं। और इतनी बड़ी टैंक उस ज़माने में यूज़ होती थी वाटर स्टोरेज के लिए। बट भाई साहब सवाल ये है कि उस ज़माने में इतनी बड़ी टैंक बनाना बिना मशीनरी के, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, ये तो भाई साहब कमाल है, कमाल, सच में कमाल है। और इतना ही नहीं, ये 16 साइडेड, और इतना ही नहीं, ये 16 साइडेड वाटर टैंक की बात ही नहीं, यहाँ पे आप मराठा साम्राज्य के, मराठा एम्पायर के ऐसे ऐसे नमूने देखोगे जो कि एकदम से ऐसे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के बगैर इम्पॉसिबल है। बट मराठा साम्राज्य में जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे वो अलग ही लेवल के बादशाह थे। लास्ट डेस्टिनेशन है गाइस जो मुझे आपको दिखानी है, वेंचुकाड़ा। यहाँ की फेमस डेस्टिनेशन है द स्कॉर्पियन टेल। बिच्छू की पूंछ की तरह बनाया गया एक फोर्टिफिकेशन, वो मुझे आपको दिखाना है, मुझे खुद भी देखना है, उसके बाद हम यहाँ से वापस जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम जा रहे हैं वेंचुकाड़ा, जो कि यहाँ पे एक द स्कॉर्पियन टेल से बोला जाता है। बिच्छू की शेप में बनाई गई फोर्टिफिकेशंस। इस फोर्ट का जो है एक आइकॉनिक प्लेस है,
आइए आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। लेट्स गो। विंचुकाड़ा का रास्ता ना गाइस बहुत ही हार्ड है, आप देख रहे हो ना। पहले यहाँ से नीचे उतरना है, उसके बाद फिर से ये क्लाइंब करना है ये वाला पोर्शन, और फिर हमें इस फोर्ट से नीचे। अभी हम वापस नहीं जा रहे हैं गाइस, अभी हम जा रहे हैं विंचुकाड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ पानी भी नहीं है, और यहाँ पे पानी की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है एकदम से। अगर आप बोलोगे ना कि इम्पॉसिबल इवेंट है, बस कुछ भी करके हम यहाँ से वापस जाएंगे। एक बार हम पहुँच जाए स्कॉर्पियन टेल विंचुकाड़ा पे। कैसा था भाई विंचुकाड़ा, कैसा लगा भाई विंचुकाड़ा? बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है ना। तो बंद है, लेकिन अगर बंद है और नहीं गए तो कुछ में गए, जाना तो पड़ेगा। सही बात है, देखना तो पड़ेगा। देखना तो पड़ेगा। हाँ बहुत अच्छा, अच्छी ठंडी हवा है मुझे। हाँ चलिए हम भी देखते हैं। गाइस व्यू चेक करो एकदम से, सह्याद्री रेंज और हाय वेस्टर्न घाट्स और ठंडी ठंडी हवा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आई एम सॉरी गाइस, ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है। लोहागढ़ फोर्ट पे आए, फिर ये विंचुकाड़ा विज़िट नहीं किया तो भाई साहब कुछ देखा ही नहीं, कुछ नहीं देखा। क्योंकि विंचुकाड़ा जो है ये यहाँ की बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, स्कॉर्पियन टेल। क्या जगह है भाई साहब, मस्त। हाँ क्या नज़ारा है, वाह। हाँ So finally guys, we reached the last destination of Lohagarh Fort, Vinchukaड़ा. ये लॉन्ग कर्व्ड फोर्टिफिकेशन है जो बिच्छू की पूंछ की तरह बिल्कुल दिखता है, बट ये फोर्टिफिकेशन सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं थी, ये एक डिफेंसिव जीनियस स्ट्रेटजी थी। उस ज़माने में जब एनिमीज फोर्ट के अंदर दाखिल होते थे, कब्जा करने के लिए आते थे, तो ये कर्व्ड स्ट्रक्चर जो था ये इसीलिए बनाया गया था ताकि जो एनिमीज थे वो कंफ्यूज हो रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि अटैक्स कहाँ कहाँ से हो रहे हैं। टॉप से एरोज, स्टून्स और सोल्जर्स सब एक इनविजिबल ट्रैक की तरह अटैक करते थे। तो चलिए दोस्तों, विंचुकाड़ा पॉइंट से हम ट्रैक करके वापस आ चुके हैं। दिस इज़ विंचुकाड़ा, दिस वन। अगर आप यहाँ पे कभी आते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई साहब कि यहाँ लोहागढ़ फोर्ट पे आने के लिए आपको सिर्फ एक जगह देखनी ज़रूरी है, वो है विंचुकाड़ा पॉइंट। तो अभी जस्ट नाउ हम यहाँ पे थे, अब हम वापस आ चुके हैं क्योंकि यहाँ पे ना धूप भाई साहब इतनी ज़्यादा है और हमारे साथ पानी भी नहीं है। पानी थी हमारे साथ, वो ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से हम वापस निकले। तो उतनी ज़्यादा कुछ ट्रैकिंग है नहीं क्योंकि स्टेयर से ही यहाँ पे आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा और वहाँ उन्हीं स्टेयर से फिर हमें वापस आना पड़ता है। तो ये था दोस्तों एक्सप्लोरेशन ऑफ लोहागढ़ फोर्ट। कैसा लगा आपको, ये आप सामने नज़ारे देखिएगा। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब हमें यहाँ से वापस जाना है। फिलहाल इस आज की वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं क्योंकि कैमरा भी डेड हो चुका है, इसलिए मिलते हैं एपिसोड 109 में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।